बेटे उस समय की बात है जब अपना 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, तो उनसे मिलने के लिए महर्षि अगस्त उनके महल में आए और कुछ समय बाद लंका युद्ध पर चर्चा शुरू हो गई। भगवान राम ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने कुंभकर्ण और रावण जैसे उग्र राक्षसों का वध किया और कैसे लक्ष्मण ने अतिकाय और मेघनाद जैसे शक्तिशाली असुरों को मृत्यु दंड दिया। यह सुनकर महर्षि अगस्त बोले, हे प्रभु, निश्चित ही रावण और कुंभकर्ण वीर योद्धा थे, लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा असुर था मेघनाद। वह इतना पराक्रमी था कि उसने स्वयं देवराज इंद्र को परास्त किया और उन्हें बांध करके लंका ले आया और बाद में ब्रह्मा जी के अनुरोध पर ही उसने देवराज को मुक्त किया। क्योंकि लक्ष्मण ने शक्तिशाली और महानतम योद्धा का वध किया, इसलिए मेरी दृष्टि में पूरी रामायण में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है लक्ष्मण। महर्षि अगस्त से अनुज की प्रशंसा सुनकर के भगवान राम प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा उठ खड़ी हुई कि महर्षि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेघनाद रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक शक्तिशाली था। भगवान की जिज्ञासा को समझते हुए महर्षि बोले कि इंद्रजीत की मृत्यु का कारण ऐसा व्यक्ति ही बन सकता है जो 12 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 12 वर्षों तक किसी भी स्त्री का चेहरा न देखा हो और जो 12 वर्षों तक निराहार रहा हो। महर्षि की बातें सुनकर के प्रभु राम बोले, पूरे वनवास काल के दौरान मैं स्वयं भोजन के 3 हिस्से करता था और एक हिस्सा लक्ष्मण को देता था। इसी प्रकार से मैं और सीता एक कुटिया में रहते थे और बगल वाली कुटिया में लक्ष्मण रहा करते थे, तो कैसे लक्ष्मण ने सीता का चेहरा तक न देखा और सुमित्रा नंदन 12 वर्षों तक नहीं सोई, यह भी कैसे संभव हो सकता है। अब लक्ष्मण जी को ही बुलाकर जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो वो बोले, भैया जब हम ऋषिमुख पर्वत पर गए और सुग्रीव जी ने हमें माता सीता के आभूषण दिखाए, तो मैं माता के चरणों के नूपुर के अतिरिक्त अन्य किसी आभूषण को न पहचान सका, क्योंकि वह मेरी माता है, इसलिए मेरी दृष्टि सदा उनके चरणों में ही रहती थी। इसी प्रकार से आप दोनों की सेवा करते समय मुझे नींद आती थी, तो मेरे बाण मेरी आंखों को अवरुद्ध करते थे। और भैया क्या आप भूल गए, जब आप भोजन के 3 हिस्से करते थे तो आप मुझे एक हिस्सा देकर के कहते थे इसे रख लो लक्ष्मण। आपने मुझे कभी फल को खाने को नहीं कहा, तो आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे फल को ग्रहण कर सकता। लक्ष्मण की निश्चल बातें सुनकर के भगवान राम ने उन्हें गले से लगा लिया और बोल पड़े, हे लक्ष्मण, जिसके पक्ष में तुम जैसा पराक्रमी और आज्ञाकारी भाई खड़ा, उसके लिए पूरी सृष्टि को जीतना भी दुष्कर न होगा, तो लंका का क्या ही मूल्य।